वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको कवर कराने वाला हूँ BLIE 229। बच्चों का कमेंट आया था 229 का, तो 221 जो है BLI 221, 222, 223 ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और इस वीडियो में मैं 229 को कवर कराने वाला हूं। आपको भी कोई स्पेसिफिक लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, हम उससे रिलेटेड भी जो है लेक्चर लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो आएंगे, यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन आता है 250 वर्ड्स में, तो व्हाट इज़ फ्री वेयर ILSS एंड डिस्क्राइब सम ऑफ दीज। उसके कुछ मतलब एग्जाम्पल या इन फ्री वेयर्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो फ्री वेयर क्या होता है? फ्री वेयर बाय डेफिनेशन आर सॉफ्टवेयर दैट आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री वेयर एक सॉफ्टवेयर है जो कि अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए, बट विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स कोड उसमें फिर अवेलेबल नहीं होता है, उसके लिए फिर आपको पे करना पड़ता है। दीज आर सम ILS विच आर अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग। कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल है। एंड यूज़ फ्रीली बट ईदर दे आर यूजिंग कंपेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे या तो कंपेशन सॉफ्टवेयर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, विच आर नॉट ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स, जो कि ओपन सोर्स प्रोडक्ट है नहीं, ऑन बेसिस ऑन नॉन ओपन सोर्स प्रोडक्ट। उसके अलावा दीज LIS की बात करें आर जनरली यूज्ड बाय स्मॉल स्केल लाइब्रेरी जो है वो इस्तेमाल करती हैं, लाइक स्कूल लाइब्रेरी हो गया एंड द रूरल पब्लिक लाइब्रेरी हो गया। अ टोटल ऑफ 3 ILS आर मोस्ट विजिबल इन द फ्री वेयर ILS डोमेन। यहाँ पे टोटल जो है फ्री मतलब अवेलेबल होता है मोस्टली जो है यहाँ पे डोमेन में। ई ग्रंथालय हो गया इन इंडिया इज़ डेवलप्ड एंड सपोर्टेड बाय द रिप्यूटेड जो गवर्नमेंट है इंस्टीट्यूशन, जैसे नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर हो गया, ये इसको सपोर्ट करता है। वेब ब्लीज जो हो गया इज़ नाउ सपोर्टेड बाय यूनेस्को, ये यूनेस्को के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ABC जैसे हो गया, ये प्रोडक्ट है ब्रीम का। तो ABC की बात करें, ABC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव वेब है, एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव वेब है जो एनेबल करता है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी ऑटोमेशन को। इन ABC टू सपोर्ट कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम CMS, इट अलाउ ईजी प्रोडक्शन, ये ईजी प्रोडक्शन को अलाउ करता है ऑफ अ लाइब्रेरी वेबसाइट विद इंटीग्रेटेड मेटा सर्च ऑपरेशन में। एज अ होल ABCD जो है इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल एंड अ वर्साटाइल ILS जो है एक तरह से है फॉर यूज़ इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ये एक तरह से फ्री मतलब अवेलेबल है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ABCD इज़ अवेलेबल अंडर GPL एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद स्टैंडर्ड सपोर्ट्स। अब जी ग्रंथालय की बात करें तो जी ग्रंथालय हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट रिसेंटली थ्रू कॉन्टीन्यूस जो अपडेटेशन है। द करंट रिलीज सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट ऑल कोर एक्टिविटी की बात करें ऑफ एन ILS alongside advanced features like e-book हो गया, वेब ओपेक प्रेडिक्टिव हो गया, सीरीज़ हो गया, ये सब इसमें देखने को मिलता है। इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें फॉर बोथ बिब्लियोग्राफिक एंड अथॉरिटी डेटा के लिए। दीज ILS इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, NIC का एक प्रोडक्ट है ये, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द ओनली प्रॉब्लम ऑफ ई ग्रंथालय का जो एक प्रॉब्लम है इज़ इट्स डिपेंडेंसी ऑन माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, कि ये एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। द वर्जन 3.0 ऑफ ई ग्रंथालय सपोर्ट्स यूनियन कैटलॉग आउटपुट को ये सपोर्ट करता है। अब आता है वेब रिलीज़ की बात करें तो स्टैंडर्ड है एक तरह से फॉर वेब
बेस्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर का। दीज वेब बेस्ड ILS इज़ बेस्ड ऑन CDS ISIS पे ये बेस्ड होता है। इंजीनियरिंग, इसके अलावा भी दिए हुए हैं, आप अपनी तरफ से भी चाहें तो कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, बट 2-3 अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो इनमें से दे सकते हैं। ABCD का दे सकते हैं, ग्रंथालय का दे सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्क फ्लो ऑफ ऑटोमेटेड सीरियल कंट्रोल सिस्टम। वर्क फ्लो बताना है ऑटोमेटेड सीरियल कंट्रोल सिस्टम का। द बेसिक वर्क फ्लो ऑफ सीरियल कंट्रोल सिस्टम सब सिस्टम इन ILS में बी ग्रुप्ड इनटू 4 सब डिवीज़न। 4 सब डिवीज़न में इसको ग्रुप किया गया है। पहला है क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मास्टर डेटाबेस। तो यहाँ पे ऑटोमेशन कैसे होता है, सीरियल कंट्रोल कैसे होता है, वर्क फ्लो कैसे होता है, ये बताना है। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि क्रिएशन एंड मेंटेनेंस जो होता है मास्टर डेटाबेस का, वो सबसे पहले यहाँ पे आता है। इन सीरियल कंट्रोल मॉड्यूल्स ऑफ एन ILS मास्टर डेटाबेस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। एनी नंबर ऑफ एडिशन मॉडिफिकेशन हो गया एंड द डिलीशन इज़ पॉसिबल इन द मास्टर डेटाबेस में। ये मतलब पॉसिबल होता है, कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं उसमें। एंड दीज चेंजेस आर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन ऑल द सब मॉड्यूल। ये हर मॉड्यूल में फिर वो आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। अ टिपिकल सीरियल कंट्रोल मॉड्यूल इंडिकेट्स, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। टाइटल मास्टर आपको देखने को मिलेगा, सेंचुरी मास्टर देखने को मिलेगा, लैंग्वेज मास्टर हो गया, सप्लायर, पब्लिशर, बाइंडर मास्टर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। कोई भी आप डोमेन खोलते हैं, फॉर एग्जांपल आप सबसे सिंपलेस्ट बात कर रहे हैं, जैसे आप अगर माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी आप प्रोडक्ट खोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्सेल हो गया, गूगल माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल हो गया, तो उसमें भी बहुत सारे जैसे कि इंसर्ट हो गया, मर्ज हो गया, व्यू हो गया, तो बहुत सारे उसमें भी आइकन बने होते हैं। सेकंड पॉइंट आता है इसमें सब्सक्रिप्शन एंड एक्विजिशन। सब्सक्रिप्शन किया और एक्विजिशन किया। द टास्क ऑफ दिस ग्रुप में बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 ग्रुप। दे आर सेलेक्शन, पेमेंट एंड एक्विजिशन। पहले हमने बुक को सेलेक्ट किया, फिर हमने उसको एक्वायर किया और लास्ट में पेमेंट किया, बुक हमारे पास आ गई। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं। थर्ड आता है यहाँ पे कैटलॉगिंग एंड आर्टिकल इंडेक्सिंग। कैटलॉगिंग एंड आर्टिकल इंडेक्सिंग में यहाँ पे मेजर जॉब्स आते हैं जो वो ग्रुप किया जाता है कैटलॉगिंग में। कैटलॉगिंग फॉर्मेट्स फॉर सीरियल्स आर फंडामेंटली जो सिमिलर होते हैं टू दोज ऑफ मोनोग्राफ्स हो गए, जैसे बट द कॉन्टेक्स्ट एंड फॉर्मेट्स ऑफ सीरियल बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स वेरीज कंसिस्टेंटली। आर्टिकल इंडेक्सिंग भी यहाँ पे आता है। इंडेक्सिंग ओपन इन जनरल रिक्वायर बाय, यहाँ पे लाइब्रेरी हो गया, इन सर्च इंस्टीट्यूट हो गया, या इंडेक्सिंग ऑफ आर्टिकल्स हो गया फॉर जनरल इश्यूज़। लास्ट में फोर्थ वाला ऑप्शन आता है यहाँ पे सर्कुलेशन एंड बाइंडिंग। दीज ग्रुप इंक्लूड्स फॉलोइंग जॉब्स लाइक सर्कुलेशन, मतलब कि सर्कुलेशन ऑफ सीरियल्स इज ऑफन रेफर्स एज रोटनिंग ऑफ जनरल्स हो गया, या सर्कुलेशन पैटर्न ऑफ सीरियल्स डिफरेंट लार्जली फ्रॉम डैट ऑफ द बुक से थोड़ा अलग होता है। उसके अलावा बाइंडिंग में क्या होता है, बैक वॉल्यूम मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट जॉब है एक तरह से इन सीरियल कंट्रोल। सीरियल कंट्रोल में एक इम्पॉर्टेंट जॉब यहाँ पे आता है। इट इज़ अ वैल्यूएबल फीचर ऑफ कंप्यूटर, एक वैल्यूएबल फीचर होता है कंप्यूटर का बेस्ड सीरियल कंट्रोल सब सिस्टम टू इन्फॉर्म द लाइब्रेरी स्टाफ ऑफ वेरियस स्टाफ ऑफ वॉल्यूम दैट हैव बीन कंप्लीट एंड आर न्यू। बाइंडिंग मतलब बेसिकली होता है कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया उसका बाइंड अप कर रहे हैं एंड इट्स रेडी फॉर यूज़। उसके अलावा यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फीचर्स ऑफ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल ऑल्सो। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का फीचर्स बताना है। तो द डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव
इन द कंट्री। एक बहुत ही ग्रेटेड मतलब इनिशिएटिव है कंट्री में डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें तो। द टर्म डिजिटल लाइब्रेरी इज़ यूज वाइडली इन द लिटरेचर में हो गया, या न्यू टर्म्स लाइक हाइब्रिड लाइब्रेरी हो गया। अ हाइब्रिड लाइब्रेरी हैज़ बीन डिफाइंड एज द लाइब्रेरी वेयर डिजिटल एंड प्रिंटेड इंफॉर्मेशन रिसोर्स को एग्जिस्ट, मतलब दोनों ही एग्जिस्ट होता है, डिजिटल एंड प्रिंटेड भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा द हाइब्रिड लाइब्रेरी इज़ ऑन द continuum between the conventional and digital library where electronic and paper based information जो होता है source are used alongside each other. The name hybrid library is intended to reflect the ट्रांजिशनल स्टेट, ये एक ट्रांजिशनल स्टेट को यहाँ पे दिखाता है ऑफ द लाइब्रेरी, विच टुडे कैन ईदर बी फुल्ली प्रिंट नॉट फुल्ली डिजिटल, ना तो ये फुल्ली प्रिंट होता है ना ही फुल्ली डिजिटल होता है। देयर आर न्यूमरस एरियाज ऑफ रिसर्च, अलग अलग एरिया ऑफ रिसर्च है रिलेटेड टू द हिस्टोरिक इंटरेस्ट की बात करें ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी। रोल ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज़ की बात करें तो डिजिटल कलेक्शन हो गया यहाँ पे, एंड अदर इंफॉर्मेशन सर्विसेज इज सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी लर्निंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। द एनालिसिस हेयर नीड टू बी डन नॉट ऑन द रिलेटिवली ट्रांजिशनल बेसिस बट नाउ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि क्या है रोल डिजिटल लाइब्रेरी का, कि आपको मतलब इन्फॉर्मेशन जो है बहुत कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इट विल बी अवेलेबल ऑन योर हैंडसेट ओनली, ऑन योर लैपटॉप, जहाँ पे भी आप चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टिव एनवायरनमेंट होता है फॉर द कंप्यूटर सपोर्ट्स, कोलैबोरेटिव वर्क यहाँ पे ऑफर किया जाता है। द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अनदर रिसर्च प्रोग्राम हो गया। दीज एनवायरनमेंट आर कॉल्ड फॉर अंडर द टर्म collaboration by the various cyber infrastructure and e-science program, but have much more general applicability. There is rich research agenda that connect the literature हो गया या फिर evidence हो गया with authority। तो ये था हमारा, फॉर एग्जांपल की बात करें, इंटरैक्टिव बिटवीन द प्रैक्टिकल ऑफ स्कॉलरली अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन ऑन वन हैंड, एंड ऑन द अदर हैंड द शिफ्टिंग प्रैक्टिस ऑफ स्कॉलरशिप हो गया दैट आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। एंड यहाँ पे बेसिकली बात किया गया है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदल रहा है तो इनके रोल भी बदल रहे हैं, एंड जो गवर्नमेंट है वो भी एक तरह से सपोर्ट कर रही है, बिकॉज दे नो कि जितनी भी हमारे पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट है वो मतलब फॉर लॉन्ग ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे अगर वो मैन्युस्क्रिप्ट में रहेंगे या फिर वो मतलब प्रिंटेड में रहेंगे। तो इसकी यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर शॉर्ट का आ रहा है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन को। तो आशा करते हैं यहाँ तक जब भी मैंने आपको समझाया है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।